Hi, I am Syed Rashid, physics and chemistry teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahlebeth High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th physics chemistry chapter number 6, and the name of the chapter, as you know, is matter pure. So in this we will going to learn the topics names. In our today's session is nothing but solution. What is solution? In our previous topic we have come across about the centrifugation, what is the uses of centrifugation, as well as we know the mixtures and types of mixtures like homogeneous and heterogeneous mixture. Now in today's session we will going to learn solutions, types of solution, these many things we will going to come across with. जैसा कि आप जानते मेरा नाम सैयद राशिद है। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और जो चैप्टर का नाम आप देख सकते इज मैटर प्योर हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज के हम सेशन में कवर करेंगे सॉल्यूशंस को लेके। ओके, लेट अस बिगिन। ऑल ऑफ अस enjoying drinking soda, water and lemonade. We know that they are examples of homogeneous mixture. The homogeneous mixtures of two or more substance from which we cannot separate it component by the process of filtration is called solution. Solution can be in the form of solid, liquid or gas. A solution has minimum two component, a solvent and solute. देखिए अब है क्या, हमको पता है हम हमारे कई सारे चीज़ें हम इंजॉय करते हैं, जैसा ड्रिंकिंग सोडा है, सोडे को पीना है, साथ ही साथ लेमनॉइड इज़ नथिंग बट जो लेमन का जूस होता है। हमको पता है कि वो दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, मिसाल है। अब सोल्यूशन कहते किसे है, जैसा आपके बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है द होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये टू और मोर सब्सटेंसेस का, फ्रॉम विच वी के नॉट सेपरेट, इसके अंदर से हम सेपरेट नहीं कर सकते इट्स कॉम्पोनेंट, इसके कॉम्पोनेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकता, ए सोल्यूशन माइट बी SOLUTION, सोल्यूशन माइट MIGHT माइट बी आइदर EITHER, सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, ये और क्या हो सकता है, गैसेस भी हो सकते। सोल्यूशन में दो चीज़ें रहते, एक होता है हमारा सल्यूट SOLUTE और एक होता है हमारा सॉल्वेंट SOLVENT। तो ये सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, वी विल गोइंग टू लर्न। व्हाइल आई एम टेलिंग यू सल्यूट एंड सॉल्वेंट, आई विल गोइंग टू प्लेस दिस डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन। ये सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger quantity, is called solvent. The component of solution that is dissolved in the solvent, usually the component present in lesser quantity, is called solute. अब देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, अपन एक चीज़ याद रख ले सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। सल्यूट इज़ नथिंग बट जो क्वांटिटी, जो जिसकी क्वांटिटी लेसर हो सकती, ठीक है, लेसर QUANTITY, क्वांटिटी इन सोल्यूशन, ये है आपका सल्यूट। मोर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 1 गिलास वाटर, ठीक है, कितने, 1 गिलास है वाटर का, और 1 स्पून SPOON स्पून शुगर, तो इसमें सल्यूट क्या हो सकता, सॉल्वेंट क्या हो सकता। द आंसर इज हियर दी सल्यूट। सल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे, लेसर क्वांटिटी में क्या है, शुगर है, यानी कि शुगर हमारी क्या होगी, सल्यूट हो जाएगी। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर क्वांटिटी के अंदर है। होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूँ सॉलिड और सॉल्वेंट आप समझ गए होंगे, जब मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे भी लगाया। अब आज की क्लास में थोड़ा सा नोट्स शुरू करेंगे। आज पहले डेट लिख लीजिए, आप जिस भी दिन आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डेट लिखने के बाद हेडिंग डालिए सल्यूशन, उसके बाद सल्यूशन के बारे में इतना लिखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए। वेरएस सल्यूट और सॉल्वेंट जो मैं स्क्रीन पे आपको लगाया था वो लिखना है। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे की क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है। सल्यूशन माइट बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता। फिर सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो इसको कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा आगे का पढ़ाऊँगा।
होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा. नाउ वी विल गोइंग टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन? In a solution, the particles are so small in size that we cannot see them with our naked eyes. They do not scatter a beam of light passing through the solution, and hence the path of light is not visible in a solution. Can you prove that with an experiment? If the solution is diluted, can the path of light be visible? One more interesting property of solution is that the solvent particle do not settle down when it is left undisturbed. Can you give a reason? If the solute particles are settled down in a solution, can we call it as homogeneous mixture? अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन को लेके देखिए हमारे सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और उनला इतने स्मॉल होते हैं कि हम हमारी खुली आँखों से यानी कि नेक्ड आइज से इसको हम देख ही नहीं सकते. तो अब बात ये है कि और इन लोग क्या करते हैं बोलते हो, जो बीम ऑफ लाइट है, अगर एक लाइट है, लाइट की बीम है समझिए LIGHT, तो ये बीम ऑफ लाइट क्या होती, नॉट स्कैटर, डू नॉट स्कैटर, ये स्कैटर नहीं होती यानी कि फैलती नहीं या फिर उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, सोल्यूशन में से डायरेक्ट पास हो जाती उन्हें, और ये बिल्कुल विजिबल नहीं रहती. क्या आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते? और अगर सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करेंगे यानी सोल्यूशन के अंदर कुछ मिला दिए तो क्या बीम ऑफ लाइट दिखेगी क्या? दो केसेस बनते. एक केस वन क्या बनेगा इसमें कि प्रूफ करना है, माऊ क्या प्रूफ करना है कि सोल्यूशन के अंदर लाइट नहीं दिखती. केस टू क्या बनेगा, अगर हम उस सोल्यूशन के अंदर कुछ मिला देंगे, समथिंग टू बी एडेड, सम THING, थिंग टू बी एडेड, तो कुछ भी ऐड करें तो क्या ये वापस हम विजिबल कर सकते क्या लाइट को, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. वन मोर थिंग, वन मोर प्रॉपर्टी जो बहुत इंटरेस्टिंग है आपको सोल्यूशन को लेके, तो हमारे साइंटिस्टों के मुताबिक जब हम यानी कि सोल्यूशन को अगर रखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं नीचे 1 या 2 आवर्स के लिए रख दिया समझिए मैं, तो उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ नहीं जमना, तो ही वो सोल्यूशन कहलाएगा. अगर इन केस अगर वो जो पार्टिकल्स है कुछ देर अनडिस्टर्ब्ड रखने के बाद, यानी इफ़ वी आर कीपिंग दिस सम टाइम फॉर अनडिस्टर्ब, यानी कि कुछ देर के लिए हम इसको अनडिस्टर्ब रख दिए, रखने के बाद अगरचे के पार्टिकल्स नीचे नज़र आए तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह ही नहीं सकते. तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम. अब एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर अगर यानी कि मोर सॉल्वेंट डाल दिए, यानी कि जो सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा डाल दिए, तो आप सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के परसेंटेज को कैसा डिटरमाइन कर सकते. हाउ कैन यू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ वन मोर टॉपिक वी हैव विद अस लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता. कैन वी डिजॉल्व एज मच सल्यूट एज वी वांट इन अ गिवन सॉल्वेंट. हाउ डू यू डिसाइड द अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. अब मतलब क्या है देखिए इसका, अगर एक यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट है तो उसके अंदर जितना चाहे हम उतना यानी कि सल्यूट डाल के इसको डिजॉल्व कर सकते. जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल का मतलब क्या है मेरे, अब मैं 1 गिलास वाटर ले लिया इनिशियली, ठीक है, 1 गिलास वाटर ले लेके क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, पहले मैं 1 स्पून क्या करा था, शुगर डाला था, फिर उसके बाद अगेन 2 स्पून कर दिया, 3 4 5 यानी कि जितने भी बोले थे n नंबर ऑफ स्पून में उसके अंदर डालूंगा, तो क्या वो घुलते ही रहेंगी, दैट मीन्स वो शुगर डिजॉल्व ही होते रहेंगी. तो आंसर इज ऑब्वियसली नो, नहीं हो सकता. तो वो डिसाइड कौन करेगा, परसेंटेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रॉब्लम करके हम मालूम करेंगे इतने सॉल्वेंट में इतना सल्यूट डिजॉल्व हो सकता. और जो कॉन्सेंट्रेशन जो मालूम करते हैं उस टाइप के चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सॉल्युबिलिटी का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा देके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ओके, नाउ आई रोट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. As you can see the English and understand also. Those who are comfort in Hindi, I will going to explain in Hindi also. जैसा कि आप जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेशन सामने है. The amount of solute present in a saturated solution at a certain temperature is called its solubility at that temperature. मतलब क्या है, जो सल्यूट प्रेजेंट है किसमें, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में. अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है सर, अभी पढ़ेंगे हम. एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे है समझिए, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर. उसको हम क्या कह बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर. तो अब फॉर एग्जांपल टेक 1 ग्राम ऑफ शुगर एंड
add 50 ml of water to it. Also take 30 grams of sugar and add the some amount of water to it another beaker. Which one of the above solution is called as dilute and which one is called concentrated? मतलब क्या है, देखिए आप एक 50 ml पानी ले लो, लेके सिर्फ 1 ग्राम शक्कर उसके अंदर डालो, डालने के बाद नेक्स्ट केस में क्या करो, 30 ग्राम शुगर ले लेके थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, तो कौन सा आपको यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा और कौन सा डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा? तो आंसर इज दैट कि जो हम ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिए यानी कि 50 ml पानी में 1 ग्राम जो शुगर डाले वो डाइल्यूट कहलाएगा, वेराज 30 ग्राम ऑफ क्या था वो सल्यूट था, उसके अंदर फ्यू थोड़ा सा सॉल्वेंट डाले और सॉल्वेंट उतना ही डाले हम जितना सल्यूट डिजॉल्व हो सकता। नाउ एक एक्टिविटी कर लेंगे हम, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 नाम की है और वो एक्टिविटी नंबर 3 में हम करेंगे क्या, प्रिपेयर करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दो टाइप। अब देखिए सोल्यूशन में भी 2 टाइप्स के होते हैं, हाँ यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, जैसा मिक्सचर में हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, सोल्यूशन में भी 2 टाइप के सोल्यूशन है। लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एक हमारे पास रहता सैचुरेटेड सोल्यूशन रहता है और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन रहता है, ये आपको याद रखना है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। दिस इज एन स्मॉल थिंग नीड टू रिमेंबर बाय लिसनिंग लेक्चर इटसेल्फ। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, जब आप सुनते रहते मेरा लेक्चर जब ही आपको ये याद कर लेना पड़ेगा कि सोल्यूशन में 2 टाइप के होते, एक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, नॉट सोल्यूशन। मिक्सचर में 2 टाइप के होते, एक होमोजीनियस है एक हेट्रोजीनियस है। सोल्यूशन में 2 टाइप के रहते, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। दिस टाइप के थिंग्स आपको याद करना होगा बाय लिसनिंग इटसेल्फ, जब आप मेरे को सुन रहे हैं जब ही। देखिए हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ लिसन केयरफुली। Take 50 ml of water in an empty cup, add 1 spoon of sugar to the water in a cup and stir until it dissolves. Keep on adding sugar to the cup and stir till no more sugar can be dissolved in it. How many spoons of sugar is added? When no more solute can be dissolved in the solution at certain temperature, it is said to be a saturated solution. In saturated solution, equilibrium with the undissolved solute at a certain temperature, if the amount of solute present in the solution is lesser than that in the saturated solution is called an unsaturated solution. चलिए अब हमको करना क्या है, आई थिंक यू कैन सी दिस। आप क्या करिए, एक बॉल BOWEL बॉल के अंदर वाटर ले ले, ठीक है, वाटर ले लेके 1 स्पून क्या करना है आपको, शुगर SUGAR शुगर ऐड करनी है, ठीक है। कीप ऑन एडिंग शुगर, कीप ऑन एडिंग until no more sugar can be dissolved in water, यानी आपको क्या करना है, 1 स्पून शुगर ऐड कर लिए, ठीक है। कीप ऑन एडिंग शुगर until no more sugar can be dissolved in water, जब तक कि उसके अंदर शुगर डिजॉल्व नहीं होती। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि नाउ द सोल्यूट इज इनफ, सेइंग इनफ एट द गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जो वाटर हो रहा वो बोल रहा है आपको बस अभी मैं उस शुगर को डिजॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरी लास्ट कैपेसिटी है, तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन रहेगा। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इज लेसर देन दैट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इसे कहते हैं। अब मैं आपको एक शर्त लगाता हूँ कि अगर मेरे को जब अब नहीं घुल रही है, अब शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा, अब मेरे को इसको डिजॉल्व करना ही चाहिए, तो क्या करना पड़ता। तो देखिए अब ये जो होता है ना, ये जो सोल्यूशन हम बनाए थे, इसको एक बीकर में निकाल लीजिए। आप बीकर में निकाल लेके क्या कीजिए, इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाइए, यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ाइए। आप बढ़ाने पे क्या होता, फिर डिजॉल्व होने लगता है। नाउ मैं थोड़ा सा रीड भी कर देता हूँ। नाउ टेक द सोल्यूशन प्रिपेयर बाय यू इनटू अ बीकर एंड हीट इट स्लोली बाय 5 to 6 डिग्री अबव द रूम टेम्परेचर, डू नॉट बॉइल द undissolved solvent, dissolve, add some more sugar to this solution. You notice that more sugar dissolve in it easily when it is heated. मतलब क्या है, जो आपका रूम टेम्परेचर है उससे 5 to 6 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाइए, यानी उसको ज़्यादा पकाइए नहीं, दैट मीन्स बॉईल मत कीजिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि फिर शुगर ऐड होने लगता और आप जितना ऐड करेंगे थोड़ा और बढ़ के ईजिली ऐड होता। नाउ अभी ये जो सेम हम शुगर का जो सोल्यूशन प्रिपेयर किए थे, आप एक खुद जो है
आप साल्ट के सोल्यूशन से भी करके देखिए, ये आपको खुद को करना है और फाइंड कीजिए कि ये सोल्यूशन जो है सॉल्ट के यानी लिए भी सेम वैलिड है क्या। यानी कि पहले आपने बॉल में वाटर ले लिया, 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया, कीप ऑन एडिंग सॉल्ट अंटिल नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। फिर उसके बाद क्या कीजिए आप, नेक्स्ट आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के करके देखिए कि शुगर और सॉल्ट के लिए भी बराबर है क्या। नेक्स्ट और एक एक्टिविटी है जिसका नाम है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4, वो हम करेंगे। एज ऑफ नाउ आप थोड़ा सा बोर्ड पे जितना भी है रफली कॉपी कर लीजिए और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में जो मैं बोला था वो भी आपको यानी कि लिखना है सुनते हुआ जो मैं बोला था। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। इतना हमारे सेशन में आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, जैसा आपने सोल्यूशन लिख लिया था, सल्यूट और सॉल्वेंट भी लिख लिया था, फिर से हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालना है आपको, टाइप्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन डालने के बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन लिखिए। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में जितना भी मैं बोला था वो लिखना है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में जितना मैं बोला था वो आपको लिखना है। फिर एक्टिविटी नंबर, उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो आपके सामने डेफिनेशन है वो लिख लीजिए आप। फ्यू सेकंड्स के लिए मैं रख रहा हूँ, आप देख सकते, मैं थोड़ा सा हट गया फ्यू सेकंड्स के लिए, आप इसको कॉपी कर ले। फिर आगे आप क्या करिए कि जो आपका एक्टिविटी नंबर 3 है, जितना मैं समझाया था आपको, जितना समझने आया अपनी तरफ से नोट्स बना के लिखिए, ठीक है। अभी हम जो है आगे के क्लासेस में अलग अलग चीज़ें देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर and lecturer for the higher classes in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahlebad High School and Junior College. Maintain notes, take care, have a great time. Thank you.